जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए आज जानते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में। 10वीं का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है? ये त्रि यानी कि तीन, कोण, मिति मतलब माप, तीन कोणों का माप। तीन कोण किसमें होता है? हम लोग जानते हैं त्रिकोण में तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में तीन कोण होता है। तो त्रिभुज जो है जो तीन प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर भी, कोण के आधार पर भी। और त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज का जो कोण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का मान के उपयोग हुआ क्यों? तो कोई चीज अगर पढ़ेंगे उसको तो आवश्यकता होगा, वैसे ही नहीं पढ़ेंगे बिना आवश्यकता का। आवश्यकता क्यों है त्रिकोणमिति का? तो मान के चलिए ये हमारा क्या है, समुद्र है, और यहाँ पे हमारे भारतीय जवान खड़े हैं, और इनको यहाँ पे लग रहा है जो विदेशी देश से कोई जहाज हमारे देश की ओर आ रही है। तो इसको यहाँ से देखने पर ये जहाज की जो ऊंचाई होती है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि कितनी दूरी पर हम कितना इस पर जो है जो झंडा जो है जहाज में झंडा लगा रहता है हमें दिख रही है। तो उसके अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि जहाज हमसे कितनी दूरी पर है ना। और कई जगहों पे भी मान चलिए ये हमारा कोई मीनार है, घर है, मान के चलिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमको मीनार की ऊंचाई मालूम है, हम कितने दूरी पर मीनार से खड़े हैं ये हमको मालूम है। तो ऐसे यानी कि जो हम मीनार की ऊंचाई और हमसे हम जो खड़े हैं वो कितनी दूरी पर है, हम त्रिकोणमिति की सहायता से इसका पता लगा सकते हैं। तो देखिए, आइए मान चलते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती है उनके अलग अलग नाम है। जैसे समकोण, समकोण यहाँ पे कौन होगा? बी कोण समकोण होगा। इसकी सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी कोण बी के सम्मुख भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण हुआ। कोण बी के संलग्न, संलग्न मतलब कोण बी से लगा हुआ, क्या बोलेंगे? लंब और आधार। क्या है? दोनों भुजा लगा हुआ है, इसमें से एक को लंब मान लेंगे, एक को आधार मान लेंगे। नीचे में ये है आधार, ये किसके सम्मुख है? कोण ए की सम्मुख
भुजा आधार, और एक को आधार माने तो एक को क्या मान लेंगे, लंब, यानी कि ये कोण सी की सम्मुख भुजा। कोई दिक्कत नहीं। एक को कर्ण मानेंगे, एक को आधार मानेंगे, एक को लंब मानेंगे। ये कर्ण, लंब और आधार में भी एक संबंध होता है। हम लोग पाइथागोरीय परिमेय के अनुसार इनका संबंध जानते हैं। जो पाइथागोरीय परिमेय के अनुसार, पाइथागोरस भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। उसने एक हमको सिद्धांत बताए थे, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होते हैं, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला का उपयोग हम बहुत जगह करना पड़ता है हमें। इसी के आधार पर फॉर्मूला हम बना सकते हैं। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला बन गया, 6 फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, तो इसके आधार पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये था हमारा जो लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध है। त्रिकोणमिति के जो हमारा जो उपयोग होगा, उसमें कोण का उपयोग करते हैं। जो हमारा भुजा हो गया, लेकिन हमको आवश्यकता किसकी होती है, कोण का। इस कोण को, इस कोण, इस कोण, ये तीनों कोणों का उपयोग हम करेंगे। इस तीनों कोणों के अनुसार हम आधार पे जो कोण होती है, यानी कि सामने में शीर्ष की जो सम्मुख भुजा, शीर्ष के सम्मुख भुजा, शीर्ष ऊपर भुजा, शीर्ष के सम्मुख भुजा यानी आधार। आधार पे जो कोण बना है, एक तो समकोण बना होगा और एक जो बाकी कोण होते हैं, उसके आधार पर हम लोग त्रिकोणमितीय जो कुछ संरचनाएं होती है, त्रिकोणमितीय का जो कुछ सूत्र है, उसको लिखते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं पहले। सीक्वेंस को माफ पीछे लेंगे। साइन सी, इसको बोलते क्या क्या बोलते, सुन लिख लीजिए।
साइन सी वन के लंब बटे कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी एच, आधार यानी कि 20, लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो लंब बटे कर्ण को हम लोग लिखेंगे P बाय एच। P किसको बोलते हैं? ए बी बटे एच ए सी हो गया। साइन के बाद आता है कॉस थीटा, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि बी बेस हाइपोटेन्यूस बेस बी सी बटे ए सी, tan सी लंब बटे आधार और लंब क्या है? P बाय बी, ये हमारा ए बी बटे बी बी सी। इसके बाद चलिए उल्टा में tan का उल्टा होता है cot, तो पलट देंगे आधार बटे लंब बी बाय बी सी बाय ए बी, और उसका उल्टा हो जाएगा सेक सी कर्ण बटे आधार एच बाय बी ए सी बटे बी सी, और साइन का होता है क्या? कॉसेक सी यानी कि कर्ण बटे लंब एच बटे ए सी बटे ए। ये देख लिया हमारा 6 जो उपयोग है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस तीनों को हम लोग उपयोग करेंगे। कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, दिमाग के चलिए। ये हमारा है लंब, मान के चलिए इसका कितना है 4 सेमी, और ये BC इसका यानी आधार इसका 3 सेमी है। कर्ण कितना होना चाहिए? एशिया कर्ण का फॉर्मूला क्या जानते हैं? रूट अंडर लंब स्क्वायर ए बी स्क्वायर जो BC स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ। इसके आधार पे 4 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर 4 चीजें 16 प्लस 3 की 16 में 25 यानी कि 5 सेमी। तो इसके आधार पर देखिए साइन, अगर हमसे पूछे जो कोई साइन सी का मान लीजिए, तो साइन सी का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण यानी कि 4 बटे 5, लेकिन साइन ए का मान बोले तो वहाँ पे इसको आधार मानेंगे, इसके आधार पे तो लंब यहाँ पे ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा 3 बटे 5। कॉस अगर सी बोले आधार बटे कर्ण 3 बटे 5, लेकिन कॉस ए बोले
तो इसको मानेंगे आधार 4/5।